कैदी नंबर 804 के पास है। पार्टी बनाई जाती है, कभी पार्टी गिराई जाती है। इमरान खान ना बागी है ना इमरान खान गद्दार है। आज भी आपको अडयाला जेल के दरवाजे पर ही जाना पड़ेगा। ये क्या मजाक है? ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ? ये खेल तमाशा चल रहा है। कभी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। लतीफ खोसा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली कहा कि आप पिछले 75 सालों से मुल्क में पार्टियां तोड़ते हो, पार्टियां बनाते हो, आप इससे अवॉइड करो। तो आइए लतीफ खोसा ने क्या क्या बातें की, हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं। मुखलिस कायद को अंदर कर रखा है। हमारा ये मुतालबा है कि 8 फरवरी को जो मैंडेट दिया है अवाम ने, उन्होंने साबित कर दिया कि इमरान खान ना बागी है ना इमरान खान गद्दार है। इमरान खान ही वाहिद कायद है जो इस पाकिस्तान को इन मुश्किल और गंभीर हालात से निकाल सकता है। आज भी जितना हल निकलता है इस मुल्क के हालात का, वो कैदी नंबर 804 के पास है। आज भी आपको अडयाला जेल के दरवाजे पर ही जाना पड़ेगा। आज भी अगर आपको चाहिए कि इस मुल्क में पुरअमन तरीके से मुल्क चले, रियासत चले आगे, तो फिर आपको इमरान खान और उसके जो साथी हैं, शाह महमूद कुरैशी है और डॉक्टर यास्मीन है और परवेज इलाही है और चौधरी एजाज हैं और सनम चौधरी हैं और जितने ये सियासी असीर हैं, आपको इनको छोड़ना पड़ेगा। 1 साल से आपने जुल्म रवा रखा हुआ है। 1 साल में आप एक चीज साबित नहीं कर पाए हो, तो फिर आपने किस हिसाब में इन लोगों को पाबा सलासल बंद करके रखा हुआ है? तो ये इसलिए मैं यहाँ ये भी बताने आया हूँ आपको कि ये जो कुछ ड्रामा कर रहे हैं, ये हुकूमत जो बंदर बांट की गई है, ये जो ओहदे रियासती बांटे गए हैं, ये एक कौम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और फ्रॉड हो रहा है। ये फिर इन्होंने जो IMF की डिक्टेशंस ली हैं, ये इस बजट बताएगा कि ये अवामी कत्ल हो रहा है, अवाम की मुआशी कत्ल का मुतरादिफ है। ये हुकूमत के पास कोई ऐसा हल नहीं है जो एक भी इन्होंने जो है अवाम को कोई सहूलत दी हो, एक भी इन्होंने ऐसा काम किया हो। इन्होंने कानून साजी की, 28 बिल इन्होंने 1 हफ्ते में पास किए और वो सारे पर्सन स्पेसिफिक थे और वो सारे शरीफ फैमिली को, शरीफ खानदान को उनके केसेस खत्म करने के लिए किए गए। शरीफ फैमिली के केसेस ऐसे खत्म हुए, उनके सब्दी के खत्म हुए, शहबाज शरीफ के खत्म हुए, हमजा शरीफ के खत्म हुए, हसन नवाज के खत्म हुए, हुसैन नवाज के खत्म हुए, इसहाक डार के खत्म हुए। ये क्या मजाक है? ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ? एक तरफ तो पानामा लीक पे आता है, दुनिया के माने हुए जो है जय्यद किस्म के वो जो है डिटेक्टिव्स तलाश करते हैं, इनकी फेक कंपनियां, नेल्सन नेस्कॉल, मैं वक्त नहीं है वरना मैं आपके सामने रखूं तो आप हैरान होंगे कि किस तरह से धरती मां को लूटा गया है। चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, चाहे वो अदलिया है, वो सर्विसेज के जुमरा में आते हैं। तो सर्विसेज वाले जो है वो कभी जो यानी अवाम जो हुक्मरानी का हक रखते हैं वो उनके ताबे हैं। तो खुदारा आप मत कहिए ऐसा कि कोई आपसे माफी मांगे, इसलिए कि आप पब्लिक सर्वेंट्स हैं और आप पब्लिक सर्वेंट होने के नाते से अवाम के खादिम हैं। खादिम जो है वो माफी का तलबगार नहीं होता कि वो तलब करे, तकाजा करे कि मुझसे माफी मांगो। तो अवाम आपको माफी तो आपको मांगना चाहिए कि जिस अजियत और कर्ब से आज कौम गुजर रही है, इसमें आपका सबसे ज्यादा दखल अमल है। पाकिस्तान जब से बना है ये खेल तमाशा चल रहा है। कभी पार्टी बनाई जाती है, कभी पार्टी गिराई जाती है, कभी वफादारी को बनाया जाता है, कभी वफादारी तब्दील करवाई जाती है। ये इखलाकियात की भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं इस मुल्क में और इस मुल्क की जो है आइन को भी पामाल किया जाता रहा है। तो हमने जो तहरीक चलाई है, आइन पर पासदारी अमलदारी से ही इस मुल्क की तरक्की मुज़मर है और अगर इस मुल्क को हमने अजमतों पर लेकर जाना है तो फिर हमें लामहला आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। और इस पर हम सभी पाकिस्तान के अवाम से मुस्तदी हैं कि आइए हमारे काफिले में मिले, अपने हक को आप पहचाने, अपना हक के हुक्मरानी अपने हाथ में लें और उसको यकीनी बनाएं अमलदारी को। फिर देखें कि अफवाज पाकिस्तान कितनी मजबूत होकर हमारा जो है तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। हमें फख्र है अपनी अफवाज पाकिस्तान पर, उन्होंने बहुत जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन जब कुछ लोग जो है अपने हकूक से तजावज़ करके वो हमारी डोमेन में, सियासी डोमेन में आते हैं, अवाम की डोमेन में आते हैं, तो फिर वो इस मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। तो खुदारा आइए हम मिलजुल कर इस इमरानी मुआहदे को यकीनी बनाएं, उसका इयादा करें जिसका हल्फ उठाया हुआ है। अफवाज पाकिस्तान ने हल्फ उठाया हुआ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। ये देख लें। फिर मैं हैरान होता हूँ, 3-3 घंटे DG ISPR जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सारा एक ही जमात को लताड़ रहा होता है, एक ही जमात पर यलगार हो रही होती है। हुकूमत जो बंदर बांट की गई है, ये जो ओहदे रियासती बांटे गए हैं, ये एक कौम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और फ्रॉड हो रहा है।
ये फिर इन्होंने जो IMF की डिक्टेशंस ली हैं, ये इस बजट बताएगा कि ये अवामी कत्ल हो रहा है, अवाम की मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। ये हुकूमत के पास कोई ऐसा हल नहीं है जो एक भी इन्होंने जो है अवाम को कोई सहूलत दी हो, एक भी इन्होंने ऐसा काम किया हो। इन्होंने कानून साजी की, 28 बिल इन्होंने एक हफ्ते में पास किए और वो सारे पर्सन स्पेसिफिक थे और वो सारे शरीफ फैमिली को, शरीफ खानदान को उनके केसेस खत्म करने के लिए किए गए। शरीफ फैमिली के केसेस ऐसे खत्म हुए, उनके सब्दी के खत्म हुए, शहबाज शरीफ के खत्म हुए, हमजा शरीफ के खत्म हुए, हसन नवाज के खत्म हुए, हुसैन नवाज के खत्म हुए, इसहाक डार के खत्म हुए। ये क्या मजाक है? ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ? एक तरफ तो पानामा लीक पे आता है, दुनिया के मारे हुए जो है जय्यद किस्म के वो जो है डिटेक्टिव्स तलाश करते हैं इनकी फेक कंपनियां, नेल्सन नेस्कॉल। मैं वक्त नहीं है वरना मैं आपके सामने रखूं तो आप हैरान होंगे कि किस तरह से धरती मां को लूटा गया है। चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, चाहे वो अदलिया है, वो सर्विसेज के जुमरा में आते हैं। तो सर्विसेज वाले जो है वो कभी जो यानी अवाम जो हुक्मरानी का हक रखते हैं वो उनके ताबे हैं। तो खुदारा आप मत कहिए ऐसा कि कोई आपसे माफी मांगे, इसलिए कि आप पब्लिक सर्वेंट्स हैं और आप पब्लिक सर्वेंट होने के नाते से अवाम के खादिम हैं। खादिम जो है वो माफी का तलबगार नहीं होता कि वो तलब करे, तकाजा करे कि मुझसे माफी मांगो। तो अवाम आपको माफी तो आपको मांगना चाहिए कि जिस अजियत और कर्ब से आज कौम गुजर रही है इसमें आपका सबसे ज्यादा दखल अमल है। पाकिस्तान जब से बना है ये खेल तमाशा चल रहा है, कभी पार्टी बनाई जाती है, कभी पार्टी गिराई जाती है, कभी वफादारी को बनाया जाता है, कभी वफादारी तब्दील करवाई जाती है। ये इखलाकियात की भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं इस मुल्क में और इस मुल्क की जो है आइन को भी पामाल किया जाता रहा है। तो हमने जो तहरीक चलाई है आइन पर पासदारी अमलदारी से ही इस मुल्क की तरक्की मुज़मर है और अगर इस मुल्क को हमने अजमतों पर लेकर जाना है तो फिर हमें लामहला आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। और इस पर हम सभी पाकिस्तान के अवाम से मुस्तदी हैं कि आइए हमारे काफिले में मिले, अपने हक को आप पहचाने, अपना हक के हुक्मरानी अपने हाथ में लें और उसको यकीनी बनाएं अमलदारी को। फिर देखें कि अफवाज पाकिस्तान कितनी मजबूत होकर हमारा जो है तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। हमें फ़ख्र है अपनी अफवाज पाकिस्तान पर, उन्होंने बहुत जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन जब कुछ लोग जो है अपने हकूक से तजावज़ करके वो हमारी डोमेन में, सियासी डोमेन में आते हैं, अवाम की डोमेन में आते हैं, तो फिर वो इस मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। तो खुदारा आइए हम मिलजुल कर इस इमरानी मुआहदे को यकीनी बनाएं, उसका इयादा करें जिसका हल्फ उठाया हुआ है। अफवाज पाकिस्तान ने हल्फ उठाया हुआ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। ये देख लें। फिर मैं हैरान होता हूँ, 3-3 घंटे DGISPR जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सारा एक ही जमात को लताड़ रहा होता है, एक ही जमात पर यलगार हो रही होती है और सारा एक ही जमात को लताड़ रहा होता है, एक ही जमात पर यलगार हो रही होती है।